मोजज़ा या खलाई मखलूक का वार, ईरान की फ़िज़ाओं में अमेरिका को आखिर किस चीज़ ने जकड़ा? अमरीकी पायलट ने ऐसा क्या देखा कि वो हैरान और परेशान हो गया? ईरान की फ़िज़ाओं में ऐसा क्या था? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान पर हमले के लिए आने वाले अमरीकी फ़ाइटर जेट के पायलट थे, जब वो वापस गया तो उसने अजीबो-गरीब किस्म के इंकशाफ़ात किए। उसने कहा कि ईरान की फ़िज़ाओं में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने कुछ अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें देखी। ये क्या चीज़ें थी? उसने आखिर क्या देखा कि वो हैरान और परेशान हो गया? अदिल भाई 3 अप्रैल को एक F-15 जो बहुत ही जदीद लड़ाका तैयारा है अमेरिका का, वो ईरान में एक ऑपरेशन कर रहा था। उसको बहुत ही कामयाबी से लॉक करके ईरान में निशाना बनाया गया और वो तबाह हुआ। तबाह होने के बाद वो नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद उसमें 2 लोग सवार थे, एक पायलट था और एक जो वेपन ऑफिसर था। ये दोनों इजेक्ट कर गए और उसके बाद ईरान की ज़मीन पर उतर गए। इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, इनको बचाया गया और उसके बाद वो एक अलग कहानी है कि कितना उस पे ख़र्चा आया। उसके बाद ये जब अमेरिका पहुंचा तो इसका जब इलाज हो गया, जब सारे मामला ठीक हो गए, तो उसके बाद इसके पास तफ्तीशकार पहुंचे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये बताओ, इतना जदीद F-15 तैयारा कैसे तबाह हो गया? हुआ क्या था? क्या कोई चीज़ आके टकराई थी या क्या हुआ था? वो उसने एक अजीब-व-गरीब कहानी बयान की। उसने कहा कि मैं तैयारे में बैठा हुआ था और मैंने जब देखा तो बार-बार मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तैयारे को घुमाकर तो एक अजीब-सी चीज़ आसमान पे मैंने देखी। वो एक पता नहीं क्या था, वो शायद जेलीफ़िश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मज़ीद पूछा, जेलीफ़िश आसमान पर हाँ, ये आसमान कैसे पर आ उड़ती गई? हुई जेलीफ़िश, ये कैसी ये चीज़ कैसे है? हो सकती है? तो उसने कहा कि असल में मैंने ना शायद ड्रोन्स देखे, जो बहुत बड़े-बड़े ड्रोन्स थे, वो ऊपर उड़ रहे थे और उनके नीचे छोटे-छोटे ड्रोन्स की एक पूरी लेयर बनी हुई थी, तह दर तह थे। तो मुझे दूर से देखने पे और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जब मैंने जहाज़ को उड़ाया और उसको देखने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक जेलीफ़िश है कि जिसका सर थोड़ा-सा बड़ा है और उसके मुख्तलिफ़ विंग्स हैं और उसकी टाँगें हैं और बहुत सारे वो एक तरीक़ा है। जब उसने ये सारी चीज़ बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सही से सोच के बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम यानी बहुत उसके ज़्यादा ज़हनी उसकी दबाव। उसकी अपनी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह बताऊँ कि मैंने क्या देखा है। ऐसा ही है। वो कह रहा था कुछ फ़ासले पे था, वो ड्रोन्स ही लग रहे थे मुझे, लेकिन समझ में नहीं आया और उसके बाद अचानक मेरा तैयारा जो है वो तबाह होने लगा और उसके बाद हमारा तैयारा लड़खड़ा गया, जिसे कहते हैं बेकाबू हो गया, नीचे की तरफ जाने लगा। तो फिर ज़ाहिर है हमने इजेक्ट जिस तरह करते हैं अपने आप को, हमने वो खींचा, पुल किया अपने आप को और बाहर निकल गए तैयारे से और तैयारा तबाह हो गया। लेकिन तफ्तीशकार उससे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सवाल करते हाँ, वो रहे, मुतमिन नहीं हुए ना तफ्तीशकार। बार-बार पूछते रहे कि हुआ क्या था? उसने कहा मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी थी तो बहुत ही जदीद है। अब यहाँ से शुरू होता है वो तमाम एनालिस्ट जो इस चीज़ को देख रहे हैं, तमाम रिसर्चर जो इस मामले को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ड्रोन मुमकिन है कि हो, जो बहुत बड़ी फ़ॉर्मेशन के साथ हो और उसमें बड़े ड्रोन्स ऊपर हों, छोटे ड्रोन्स नीचे हों और यानी ये ड्रोन्स की काफ़ी तादाद हो, जिस तरह स्वार्म अटैक होता है, जी, उसमें जी। बहुत ज़्यादा ड्रोन्स होते हैं, तो जी। इस तरह हो सकता है। जी, और उसकी फ़ॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, जैसे कोई जेलीफ़िश है और ये आसमान पर बहुत बड़े लगते हैं और आसमान पर किसी चीज़ को बड़ा देखने के लिए आदिल भाई बहुत बड़े पैमाने पे कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी चीज़ आप आसमान पे ले आएँगे ना, वो छोटी ही नज़र आती तो है। वो फिर 10-20 ड्रोन्स नहीं होंगे ना, वो सैकड़ों ड्रोन्स होंगे। जी, वो सैकड़ों ड्रोन्स हैं और उन्होंने कहा कि उसको जब वो पढ़ने बैठे, रिसर्च करने बैठे, तो उन्होंने रिसर्चर्स ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो सकती है। चाइना के अलावा हमें नहीं लगता कि किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और अगर ये टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका को इस वक़्त जाग जाना चाहिए। उसके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक ऐसे बल्कि ड्रोन। अज़हर भाई, खतरे की घंटी बज नहीं चुकी, खतरा अब अमेरिका के सर पे मंडराने लगा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने कहा है कि अगर आप अभी भी नहीं जागे और आप छोटा-छोटा ड्रोन खेलना शुरू कर दिया कि एक ड्रोन आएगा, टकराएगा और वो वाली अभी उस वॉरफेयर में है, तो उस वॉरफेयर के ज़हन से बाहर निकल जाएँ। आपको एक बहुत ही एडवांस लेवल के ड्रोन वॉरफेयर में जाना है आने वाले दिनों के अंदर और चाइना अब के पास क्या कुछ है, वो तो ख़ैर उसने कभी शो ही नहीं किया है। लेकिन आपको याद है, पिछले कुछ अर्से पहले चाइना ने एक ऐसे ड्रोन का जो है ना अमली मुज़ाहिरा भी किया था, जो फ़िज़ाओं में बुलंद होता है और उसके अंदर से सैकड़ों ड्रोन्स निकलते हैं। जी, जी, वही कह रहे थे कि वो ड्रोन का एक फ़्लीट है, एक बहरी बेड़ा जिस तरह होता हाँ, है, इसी बिल्कुल। तरह
फिजाई बेड़ा है और वो ड्रोन्स का है। वो ड्रोन एक बड़ा सा ड्रोन, बड़ा ड्रोन उड़ता है और उसके अंदर से फिर छोटे छोटे ड्रोन निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो छोटे ड्रोन भी जो हैं वो इंसान अगर उनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहे तो पता चलता है कि कितनी बड़ी एक मशीन के आगे वो खड़ा हुआ है। तो वो छोटे ड्रोन्स हैं, तो सोचें वो बड़ा ड्रोन क्या होगा जिसमें से ये छोटे ड्रोन्स निकल रहे होंगे। तो चाइना बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। अगर उसने ये ईरान को ये टेक्नोलॉजी दी है तो समझें बस ख़त्म कर दिए उसकी अमेरिका की फ़िज़ाई ताकत। और कुछ तो है अदील भाई, देखें अब हम बिल्कुल सादा हो जाते हैं, इतना टेक्निकल नहीं होते। अब हम सादा होकर देखते हैं कुछ तो है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को ऐसा हवाओं में ब्रेक लगा है, फिजाओं में ब्रेक लगा है। तो है जो आप बात कर रहे हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कुछ तो है कि अमेरिका को ब्रेक लगा, कैसे लगा? अगर उनका एक पायलट कह रहा है कि मैंने आसमान पे एक बहुत बड़ी जेली फिश उड़ते हुए देखी जो बहुत या शायद बहुत ज़्यादा ड्रोन्स थे। चले एक वाकया तो ये हो गया। दूसरा वाकया देखें कि अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ते हैं और अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल। F-35 उड़ता है, ईरान की जानिब आता है और लॉक हो जाता है। उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है और वो आबने हरमज़ की फ़िज़ाओं में गिर जाता है, पता ही नहीं चलता भाई उसके साथ क्या हुआ है। और अभी तक उनको पता नहीं चल सका कि उनके साथ क्या हुआ। आज उनका बहीरा अरब में एक हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हुआ, उनको नहीं पता चल सका कि क्या हुआ। उनके इतने महंगे महंगे ड्रोन्स वो उड़ते हैं, हज़ारों फीट की बुलंदी पर होते हैं, एकदम जो है वो 9000 फीट की बुलंदी पर आते हैं और गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई कुछ तो है ना भाई, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उनकी अब रोने वाली हालत हो गई कि भाई हमारा वो हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो जो हम तुम पे हमला करने नहीं भेज रहे थे। वो तो कहीं उड़ के कहीं और जा रहा था, वो तो सौदा लेने जा रहा। नहीं देखिए अजहर भाई, अगर वो हमला करने के लिए नहीं भी उड़ा लेकिन फिर भी वो सर्विलेंस के लिए ज़रूर उड़ा होगा। और जब वो सर्विलेंस के लिए कोई चीज़ उड़ती है ना, ईरान को फ़ौरन पता लग जाता है, वो उसे जैम कर देता है। ऐसा ही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम की अगर ज़बान से सुने ना तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो है ना कुछ ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने जा रहे थे तो आप उनको तो निशाना ना बनाएं। अच्छा, ईरान कह ही नहीं रहा कि हम निशाना बना रहे हैं। ईरान ने तो कोई बात ही नहीं की। ईरान अब इतना ऊपर चला गया है उस लेवल के अंदर, उस लेवल पर चला गया है कि वो अमेरिका को कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि हमने किया है या नहीं किया। वो कह रहा है खुद ही तुम करो। और अमेरिका की कितनी बड़ी नाकामी है कि आपकी चीज़ तबाह हो गई और आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके पास आपके तहकीकात करने वालों को, तफ्तीशकारों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। भाई या तो उस पर कोई चीज़ आगे टकराई है या वो खुद से ख़राब हो गया है और दो चार वजूहत के अलावा भाई जब भी कोई फ़िज़ाई हादसा होता है ना, तो फ़िज़ाई हादसे के बाद एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी होती है। उसके बाद उस इंक्वायरी में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा यार इसमें कोई फ़नी ख़राबी हो गई थी, या इसका रडार जैम हो गया था, या इसके फ्यूल टैंक का कोई मसला हो गया था, इसके इंजन में कोई मसला था, या इसे किसी ऑब्जेक्ट ने हिट किया। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी में सामने आती हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका के जितने तैयारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स तबाह हुए हैं, इंक्वायरी में कोई चीज़ सामने नहीं आती। बिल्कुल नहीं आ सकी और उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। और अगर कुछ आ भी गया है तो उसको बैलेंस करके थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए ना। वो कुछ बता ही नहीं पा रहे। तो असल में हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अमरीकी अवाम कह रहे हैं कि हमारे टैक्स के जो पैसों से तुम इतने महंगी महंगी चीज़ें तबाह कराते हो तो हमें कुछ तो बताओ। लेकिन अब वो क्या बताएंगे कि हमने कोई जेलीफिश देखी थी फिजाओं में? तो वो अब ये बात ना कोई मानता नहीं है उस तरह से। और अगर ये कुछ है तो ये बहुत ख़तरनाक है और अमेरिका की इस पावर को सुपरसीड कर चुका है। और अमेरिका इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि अमेरिका अब फ़िज़ाई तौर पे कहीं नहीं खड़ा। और यही वजह है कि आप उसको ईरान में उसकी जो प्रेजेंस है वो आप देखेंगे कि अब ख़त्म हो चुकी है। कोई धमकी भी नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप के हम आएंगे और तुम्हारे असासों को तबाह कर देंगे। उनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि प्लेन को या हेलीकॉप्टर को कहें कि तुम टेक ऑफ करो, तुम टेक ऑफ करो। बिल्कुल ऐसे। तो वो ख़त्म हो चुका है। ईरान अपनी बालादस्ती कायम कर चुका है इस पूरी जंग के अंदर और अब वो इतनी तवज्जो भी नहीं दे रहा। अब तो असल वो तवज्जो दे रहा है कि मैं किस तरह मुआशी तौर पे ख़ुद को बेहतर करके बाहर निकल के और सुरखुरू होकर और उभर कर दुनिया में सामने आऊँ। तो अमेरिका बहुत बुरी तरह इस खत्ते से माइनस हो चुका है। अड्डे उसके ख़त्म हो चुके हैं और लोग उसके पागल हो चुके हैं। उनको जेलीफिश तैरती हुई नज़र आ रही है फ़िज़ाओं में और अमेरिका का एक एक करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन मजाक मजाक में तबाह होती जा रही हैं और बोझ अमेरिका पे बढ़ता जा रहा है और उस खत्ते से अब उसका निकलना तय हो चुका है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।